गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। हाय फ्रेंड्स, मैं ममता वाघमारे, स्टूडेंट वास्तुशास्त्र इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लॉट लेते समय कौन सा प्लॉट अशुभ है और कौन सा प्लॉट शुभ है। ये आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डायग्राम की मदद से। मैं आपको पहला डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। त्रिकोणाकार भूखंड के लिए वास्तु दोष निवारण। त्रिकोणाकार भूखंड एक अशुभ आकार का भूखंड है। इस भूखंड को शुभ आकार में परिवर्तित करके प्रयोग करने से हम इसके इस वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। त्रिकोणाकार भूखंड को विभिन्न दिशाओं मार्गों के अनुसार इसकी 4 परिस्थितियां बनती हैं। पश्चिम मुखी त्रिकोणाकार भूखंड के लिए वास्तु दोष निवारण। इस भूखंड के पश्चिम दिशा की ओर मार्ग है। इसका केवल आयताकार भाग ही प्रयोग में लाया जाता है। 4 दीवारी चित्र में दिए गए आयताकार भाग के चारों ओर बनानी वास्तु सम्मत है। इस भूखंड में 4 दीवारी के बाहर निवृत्त कोण और आग्नेय कोण में वृक्ष लगाए और उत्तर दिशा की ओर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है और लॉन बनाया जा सकता है। अब हमने जाना पश्चिम मुखी त्रिकोणाकार प्लॉट के बारे में, यानी कि जमीन के बारे में। अब हम जानेंगे उत्तर मुखी जमीन के बारे में, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में उत्तर मुखी त्रिकोणाकार प्लॉट को दर्शाया गया है। इस प्लॉट के उत्तर दिशा की ओर मार्ग है। इस प्लॉट का केवल आयताकार भाग ही प्रयोग में लाया जाता है। 4 दीवारी चित्र में दिए गए आयताकार भाग के चारों ओर बनाने वास्तु सम्मति है। इस प्लॉट में 4 दीवारी के बाहर निवृत्त कोण और वायव्य कोण में वृक्ष लगाए और पूर्व दिशा की ओर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है और लॉन बनाया जा सकता है। अब हमने जाना उत्तरमुखी त्रिकोणाकार प्लॉट के बारे में। अब हम जानेंगे पूर्वमुखी त्रिकोणाकार प्लॉट के बारे में, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में पूर्वमुखी त्रिकोणाकार प्लॉट को दर्शाया गया है। इस प्लॉट के पूर्व दिशा की ओर मार्ग है। इस प्लॉट के ईशान कोण में विस्तार है, जो कि शुभ फल प्रदान करता है। इस प्लॉट पर 4 दीवारी इस विस्तार को समाहित करते हुए ऊपर दिखाए गए चित्र अनुसार बनाने वास्तु सम्मत है। इस भूखंड में 4 दीवारी के बाहर निवृत्त कोण और वायव्य कोण में वृक्ष लगाए और पूर्व दिशा की ओर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है और लॉन बनाया जा सकता है। अब हमने जाना पूर्वमुखी त्रिकोणाकार प्लॉट के बारे में। अब हम जानेंगे दक्षिण मुखी त्रिकोणाकार प्लॉट के बारे में, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में दक्षिण मुखी त्रिकोणाकार प्लॉट को दर्शाया गया है। इस प्लॉट के दक्षिण दिशा की ओर मार्ग है। इस प्लॉट के ईशान कोण में विस्तार है, जो कि शुभ फल प्रदान करता है। इस प्लॉट पर 4 दीवारी इस विस्तार को समाहित करते हुए स्क्रीन पर दिए गए चित्र अनुसार बनाने वास्तु सम्मत है। इस भूखंड में 4 दीवारी के बाहर निवृत्त कोण और आग्नेय कोण में वृक्ष लगाए और पूर्व दिशा की ओर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है और लॉन बनाया जा सकता है। त्रिकोणाकार भूखंड में उपरोक्त वर्णित परिवर्तनों को करके प्लॉट पर वास्तु अनुसार भवन निर्माण करने से इस भूखंड को अशुभ आकार का होने के कारण होने वाले वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है। यदि हम इस प्लॉट को इसके वास्तविक आकार में ही प्रयोग कर लेते हैं, तो भवन में निवास करने वालों को निश्चय ही मानसिक अस्थिरता और प्रगति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब हमने जाना दक्षिण मुखी त्रिकोणाकार प्लॉट के बारे में। अब हम जानेंगे पंचकोणाकार प्लॉट के बारे में, जो कि इस प्रकार है। प्लॉट का पंचकोणाकार होना भी अशुभ फल प्रदान करता है। भले ही यह 5वां
कोना ईशान कोण में विस्तार क्यों न प्रदान कर रहा हो। इस प्रकार के प्लॉट के आकार में सुधार किए बिना ही निर्माण कार्य करने से आर्थिक हानि, रोग और अग्निभय रहता है। उपरोक्त चित्र में पांचवें कोण के विस्तार की 4 परिस्थितियां प्रदर्शित की गई है। पंचकोणाकार प्लॉट का 5वां कोना प्लॉट से काटकर प्लॉट को आयताकार अथवा वर्गाकार बनाकर भवन निर्माण करना ही शुभ फलदायक होता है। काटा गया 5वां कोना 4 दीवारी के बाहर होना चाहिए। यदि यह 5वां कोना पूर्व और उत्तर दिशा में है तो इस पर पार्क अथवा पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है तथा पश्चिम और दक्षिण दिशा में है तो वृक्ष लगाना ही उचित होगा। अब हमने जाना पंचकोणाकार प्लॉट के बारे में। अब हम जानेंगे विषम भुजाकार प्लॉट के बारे में, जो कि इस प्रकार है। कोई भी प्लॉट जिसके चारों कोण भिन्न भिन्न होने से भूखंड की चारों बाजुओं की लंबाई भी भिन्न भिन्न हो जाती है और प्लॉट विषम भुजाकार हो जाता है। किसी भी विषम भुजाकार प्लॉट में यदि ईशान कोण में विस्तार है तो उसे सम्मिलित करते हुए प्लॉट की शेष दोनों बाजुओं को मिलाने वाला कोण समकोण बनाकर प्लॉट के भाग को भवन निर्माण के लिए प्रयोग करना चाहिए। शेष प्लॉट को छोड़ देना चाहिए। प्लॉट के पश्चिम दिशा में छोड़े गए भाग पर पार्किंग की व्यवस्था और दक्षिण दिशा में छोड़े गए भाग पर वृक्ष आदि लगाना श्रेयस्कर होगा। अब हम अगले डायग्राम में जानकारी लेंगे समलंबाकार प्लॉट के बारे में, जो कि इस प्रकार है। वे प्लॉट जिनके केवल 2 बाजू ही समानांतर होती है समलंबाकार प्लॉट कहलाते हैं। समलंबाकार प्लॉट में समानांतर बाजुओं में से छोटी वाली बाजू के दोनों सिरों पर समकोण बनाते हुए बड़ी बाजू को मिलाने से जो आयताकार अथवा वर्गाकार भूखंड का आकार बनाता है, उसी आकार के चारों ओर 4 दीवारी करवाकर इसे भवन निर्माण के लिए प्रयोग में लगाना चाहिए। यदि समलंबाकार प्लॉट में ईशान कोण में विस्तार आ रहा है तो इस विस्तार को भी हम भवन निर्माण के लिए चुने गए भाग में सम्मिलित कर लेते हैं। ऊपर दिखाए गए चित्र में हमने दोनों ही परिस्थितियों का स्पष्ट किया है। अब हमने जानकारी ली समलंबाकार प्लॉट के बारे में। अब हम अगले डायग्राम में जानेंगे चतुर्भुजाकार प्लॉट के बारे में, जो कि इस प्रकार है। वे प्लॉट जिनकी आमने सामने की बाजुएं समानांतर होती है और प्लॉट का कोई भी कोण समकोण नहीं होता, उसे चतुर्भुजाकार प्लॉट कहलाते हैं। इस प्रकार के प्लॉट में आमने सामने के कोण या तो अधिक कोण होते हैं या फिर न्यून कोण। इस प्रकार के प्लॉट में भी ईशान कोण के विस्तार के अतिरिक्त अन्य विस्तार को छेड़ते हुए प्लॉट का आकार आयताकार अथवा वर्गाकार करके भवन निर्माण के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में इसी प्रकार की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस अध्याय में की गई चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी अशुभ आकार वाले प्लॉट को यानी कि जमीन को शुभ आकार का बनाने के लिए यदि प्लॉट के ईशान कोण में विस्तार है तो इस विस्तार को भी सम्मिलित करते हुए आयताकार अथवा वर्गाकार करना होगा। इस अध्याय में हमने अशुभ आकार वाले प्लॉट के वास्तुदोष निवारण के बारे में चर्चा की। अब हम अगले अध्याय में कृषि वास्तुदोष के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।